ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। बताना पसंद करूंगा कि कांग्रेस अपने समय में जब भी देश के लिए लड़ने वाली कांग्रेस, इसके अलग अलग विंग है, अलग अलग प्रकोष्ठ है। इसी में एक प्रकोष्ठ है अल्पसंख्यक विंग, माइनॉरिटी विंग उसको कहते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बारे में बता दूं कि शुरू से जब इसकी इजाद करी गई थी तो उसके बाद में ही माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए करी गई थी। माइनॉरिटीज में भी मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि देश के अंदर माइनॉरिटीज का दर्जा मुस्लिमों के अलावा सिखों को, जैन धर्म को, पारसियों को इत्यादि बौद्धों को मिला हुआ है। हम माइनॉरिटीज के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी हैं और इस समय हम दिल्ली देश की राजधानी में मौजूद हैं, जहां पे दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटीज के हैं, जो यहाँ पे किराड़ी जिला के अध्यक्ष हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले भी किराड़ी जिला में विभिन्न अध्यक्ष रहे और अपनी मेहनत करते रहे। वो क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे, और रिजवान जी क्या कर रहे हैं, इसी विषय में बात करने के लिए उनके साथ मौजूद है। रिजवान भाई, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप तो यूथ हैं, यंग हैं और अच्छा खासा काम कारोबार भी कर रहे हैं, कैसे ध्यान में आया कि मुझे कांग्रेस माइनॉरिटीज से जुड़ना चाहिए? आप चाहते तो कोई कारोबार कर सकते थे और डिग्री अपनी आगे ले सकते थे। देखिए, कांग्रेस से जुड़ने का मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई काम शुरू से करती आई है तो कांग्रेस ही की है। अच्छा। और अब भी अगर माइनॉरिटी के लिए अगर कोई सोचती है कोई पार्टी देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया लेवल पे या प्रदेश लेवल पे, तो वो कांग्रेस ही है। सांसद में, विधानसभा में, अपने अपने स्टेट वाइज जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ही है जो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को हर मुद्दे पर उठाती है। दूसरी चीज़ें, पार्टी बहुत सारी हैं, सेकुलर पार्टी बहुत सारी हैं जो माइनॉरिटीज़ की बातें करती है, लेकिन वो सिर्फ एक वोट लेने के लिए होते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई परेशानी आएगा, जो ऐसी बात आएगा, खुल के वो माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देते हैं। लेकिन अच्छी बात है कांग्रेस इस बात को कर रही है। और जब से इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन बने हैं, अभी तो माशाल्लाह सांसद हैं, राज्यसभा के अंदर कैसे अपनी बातों को उठा रहे हैं, ये भी आप लोग देख रहे हैं। आपके जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जी कैसे अपनी बातों को राज्यसभा के अंदर रख रहे हैं और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम भी उनके साथ लग के और पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस से आपका जुड़ाव कितने साल पुराना है? कांग्रेस से मैं 2011 से जुड़ा हूँ। अच्छा। अमित मलिक जी के टाइम से। और उस टाइम में हमने बहुत मेहनत किया था और शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन जब इमरान प्रतापगढ़ी जी को राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया तो जो यूथ और NSUI में भी जुड़े रहे? NSUI नहीं, यूथ। अच्छा। हाँ, अमित मलिक जी के साथ हमने काम किया है और काफ़ी उनसे सीखने को मिला, काफ़ी अच्छा काम किया हमने वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब इमरान जी को राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया तो चीज़ें अच्छी लगी कि चलो एक यूथ को मौका मिला है, राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया। यूथ ही है, क्या एज है उनकी, और पूरे देश के लिए काम करेंगे और एक आइकॉन है देश के लिए। तो हमने कहा कि मुझे भी मौका अगर मिले इसमें तो हम काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। अप्रॉक्स दिसंबर, नवंबर, तो 5 महीने से आप जिला अध्यक्ष बने, उससे पहले भी और जिला अध्यक्ष आते रहे जाते रहे किराड़ी जिला के ऊपर पे। तो क्या वजह है कि हम देखते हैं कि जिस जिला का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, मैं महसूस करूं कि इधर काफी सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आपका अल्पसंख्यक समुदाय, कांग्रेस का अल्पसंख्यक समुदाय और माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सदस्य, सबका सब वोट उधर दूसरी पार्टी पे जा रहा है। पिछले कई बार से, लगभग अब तो 9 साल होने को आ गया, कांग्रेस पलट के यहाँ सीटें अपनी नहीं ले पाई। तो क्या अल्पसंख्यक उतने तरीके से अब कांग्रेस के साथ नहीं है या उसको खींचने के लिए आप जैसे लोग चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या कमजोरी क्या है हमारी कमजोरी है, ऐसा नहीं। कमजोरी अगर मानेंगे तभी शायद हम उसको बेहतर कर पाएंगे। देखिए, पहले भी जो जिलाध्यक्ष रहे हैं उन्होंने अपने स्तर पे काम किया है और शायद उस काम को वो जनता के बीच या फिर जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, हम सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में है नहीं है। हम पार्टी के नुमाइंदा हैं, हम पार्टी के पद पे हैं। उनके काम के लिए हमको चाहे किसी के पास जाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, हमको करवाना पड़ेगा। ये हम नहीं सोचेंगे कि भैया मेरी पार्टी सत्ता में नहीं है और हम इनका काम नहीं करा सकते। हम नहीं करा सकते ना, नहीं करा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम खड़े रहेंगे। अगर हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष पहले थे या अब मैं हूँ, अगर मैं अपने लोगों के साथ जो आम जनता है उनके साथ में अगर खड़ा रह पाऊंगा तो शायद उनका उम्मीद कांग्रेस पार्टी पे और मुझ पे हो पाएगा। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये चीज़ें बेहतर होंगी और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा, हमें किराड़ी विधानसभा से अच्छा खासा वोट मिला, चाड़ी विधानसभा में 17-18 हज़ार वोट मिला। बवान सीट में कन्वर्ट हम नहीं कर पाए। देखा गया है कि इस निगम चुनाव में जहां माइनॉरिटीज बहुल एरिया है वहां पे परसेंटेज तो बिल्कुल बिल्कुल। तो माइनॉरिटीज को पता है इस चीज़ के बारे में कि भाई कांग्रेस पे भरोसा हमको करना चाहिए और कांग्रेस ने ही हमारे लिए बेहतर किया है। देखिए, राहुल गांधी जी, आप गौर कीजिएगा,
काफ़ी लोग हैं जो सेकुलर की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर में वो खुल के माइनॉरिटीज़ का साथ देते हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब ये नहीं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो भी हैं, जैन है, जो भी हो, सबके लिए वो कर रहे हैं। तो यार वो इतने बड़े हैं, में भी जुल्म होता है उसके वो बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो फिर जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए, लोगों को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। और इंशाल्लाह लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, आने वाले वक्त में अच्छा खासा बदलाव होगा और परिवर्तन आएगा। देखिए कोई एक जगह टिक के नहीं रह सकता, आप इस बात को मानते हैं। हम सत्ता में थे, काफ़ी दिन थे, कुछ कमी रही होगी, जनता ने हटा दिया, अब इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा और हम लोग इस चीज़ को बेहतर करेंगे। चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारी, गैर कांग्रेस से देख रहे हैं, आपके आने के बाद में आपने क्या क्या कार्यक्रम करे हैं जिला अध्यक्ष बन जाने के बाद? मैं आपने एक संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाने का प्रयास किया? देखिए जब से मैं जिलाध्यक्ष में बना हूँ, जब मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, जिलाध्यक्ष बनने से पहले ऐसा नहीं कि महाराणा प्रताप जी ने मुझे फौरन मौका दे दिया कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊँ जी। मैं पहले लगभग 1 साल काम किया उनके साथ, AICC के अंदर, चाहे ईडी हो, CBI के मुद्दे पे हो, महंगाई हल्ला बोल रैली निकला था 4 सितंबर को, याद होगा आपको। जी। और ईडी CBI का हर मुद्दे पे हमने पूरी क्यारी जिला हमारे साथ खड़ी रही। अच्छा। हम AICC पे जाके प्रदर्शन किया, हमने ईडी CBI के खिलाफ किया, महंगाई के खिलाफ किया। तो इस चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि इसके अंदर कैपेसिटी है, इनको मौका देना चाहिए। तो मैं इस मेहनत के नाते ही मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। और जब से बनने के बाद हमने चाहे राजघाट पे प्रदर्शन करना हो, चाहे हमें राहुल गांधी जी के समर्थन में प्रदर्शन करना हो, या फिर भाजपा के खिलाफ अगर जो उनकी जो नीति है उसके खिलाफ बोलना हो, केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी के जो शराब जो की नीति है उनके खिलाफ बोलना हो, सत्येंद्र जैन के, मतलब हमने ऐसा नहीं कि हमने मतलब प्रदेश में जाकर के हमने काफ़ी इन चीज़ों को किया है। अभी हम 5 अप्रैल को हमने प्रोटेस्ट किया था, कैंडल मार्च निकाला था राहुल गांधी जी के समर्थन में, काफ़ी जनता का समर्थन मिला दिल्ली में, किराड़ी जिला में, किराड़ी के अंदर। तो काफ़ी जनता, यहाँ के लोगों का काफ़ी समर्थन मुझे मिला और मुझे उम्मीद है कि जो समर्थन मिला, कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो मतलब मामूली से लोग थे, आ गए हाँ भीड़ इकट्ठा हो गए, नहीं, वो लोग खास लोग थे, किराड़ी के खास लोग हैं जिनकी बातें 10 लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उन्हीं खास लोगों को साथ लेकर के मैं बदलाव करूंगा किराड़ी जिला में, और इंशाल्लाह ये बदलाव विधानसभा में दिखेगा और आपको लोकसभा के अंदर दिखेगा। कि आपने जो कैंडल मार्च निकाला वो और सत्याग्रह का जो कार्यक्रम का, उसमें तो काफी अपार भीड़ थी और काफी रिस्पांस भी अच्छा मिला, उसके विषय में बताइए। जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भीड़ थी। लोगों देखिए जो राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है, आपको पता है देश में क्या क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि भैया मेरी संपत्ति की जांच हुई है, या मेरी मतलब ऐसा अपने पर्सनल लिए नहीं कहा उन्होंने, या अपने किसी मंत्री के बचाव के लिए नहीं कहा उन्होंने उसके लिए कहा जिसके बारे में पूरी देश की जनता जानती है कि ये बंदा देश का पैसा लेके भाग गया। उसका टाइटल क्या है? मोदी, सुशील मोदी, जो भी मोदी, ललित मोदी, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद मेरे भाई फिर कहीं ना केस वेस हो जाए, खैर डरने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने उसके बारे में कहा, तो ये गलत तो है नहीं ना, जनता जानती है। और जनता तो बोल नहीं सकती ना लोकसभा के अंदर में, जनता को तो मौका मिला नहीं है कि जनता की भाई कि मैं बोलूं। जनता ने किसी को चुना है, किसी को चुना है कि भैया आप इस बात को बोलिए। तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसमें लाखों करोड़ों लोगों से वो मिले, सब ने उनको कहा कि भैया मोदी जी का ये रोल है, अडानी के साथ ऐसे है वैसे है। तो उसी चीज़ों को तो उठाए वो अंदर, लेकिन इतनी बौखला गई ये सरकार में बैठे हुए लोग कि मतलब फौरन ऐसे ऐसे मुद्दे को लेकर के, मानहानि का मुकदमा को लेकर के 2 साल की सज़ा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम सज़ा उनको सुनाया गया। इसलिए सुनाया गया कि उनका जो मेंबरशिप ख़त्म हो जाए, और अगर शायद 2 साल से कम होता तो ख़त्म नहीं होती। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत के मतलब इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि मैक्सिमम सज़ा किसी को दी हो गई। और ये भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी कौन है, देश के लिए उनके पूरे परिवार बड़े नेता है, उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी, और आज भी उनका परिवार कुर्बानी दे रहा है देश के लिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए पार्टी लोगों ने जो सत्ता में बैठे वो उसी हरकत किया, घर से निकलवा दिया। अरे भैया घर तो हमारा घर, उनका घर एक है, पार्टी के वो नेता हैं, हमारे नेता हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं तो भाई हम सबको उठना पड़ेगा। और इसी मकसद के तहत चाहूंगा कि जगह जगह एक मुहिम चला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में, जैसे उमड़ा लगाव उमड़ा या जोश उमड़ा, हर जगह पे इस बात का प्रचार देखा गया, मेरा घर राहुल गांधी का घर, एक तरीके का मुहिम चला। इस पर क्या देखिए, ये राहुल गांधी से लोगों की मोहब्बत है जी, और मोहब्बत हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो लड़ किसके लिए रहे हैं। ये देखिए ना, 3500 किलोमीटर वो 4000 किलोमीटर चले, वो किसके लिए? अपने लिए तो चले नहीं होंगे ना,
हमारे लिए चले हैं। तो जो इंसान हमारे लिए चला है उसको घर से अगर बेघर कर रहा है यहाँ की सत्ता, जो जहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पर्सनल मुफाद के लिए कि भैया ये आवाज़ नहीं उठाएगा, तो ये आवाज़ उठा किसके लिए रहे हैं? हम सब के लिए उठा रहे हैं। जब हमारे लिए आवाज़ उठाने के कारण उसको अगर घर से बेघर किया जा रहा है तो हमारा घर उनका घर, सिंपल सा फंडामेंटल है। आप उनको निकालिए, हम अपने घर में लाएंगे उनको। गांधी का घर, चाहे ये मुहिम हो या लोगों का लगाव से भरा हुआ नारा हो, उसका रिस्पांस इधर इस तरफ आउटर दिल्ली में थोड़ा कम देखने को। देखिए कम दिखा, ये कोई पार्टी का कोई गाइडलाइन नहीं था कि आपको, ये लोगों की मोहब्बत थी, जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, भाई घर है भैया मेरा घर, माने कि यहाँ पर आउटर दिल्ली में लोग राहुल गांधी से कम मोहब्बत करते हैं, बहुत राहुल गांधी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए रोड पे उतर रहे हैं जी। रहा घर मेरा घर तुम्हारा घर, इसके लिए ये नारे हैं भैया, जिनको लगा कि भैया मेरी कैपेसिटी है मुझे देनी चाहिए, उन्होंने दिया है। सुल्तानपुरी में एक लेडीज ने दिया, आपको पता होगा, तो नाम ही कर दिया। तो ये देखिए मोहब्बत घर दे करके भी है और मोहब्बत उनके लिए रोड पे उतर के भी है। तो ये चीज़ें रोज़ हो रही हैं। कल हमारे बदरपुर में हमारे मौलाना मुशर्रफ साहब ने, जिला अध्यक्ष हमारे, उन्होंने अब्दुल वाहिद कुरैशी जी के नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा कैंडल मार्च निकाला। हमारे फरहान बोरा साहब हैं वो जमा मस्जिद में निकाल रहे हैं, हमने किराड़ी में निकाला, और हमारे और भी जिला जो भी है माइनॉरिटीज़ में है वो भी कर रहे हैं। तो पार्टी ने जो इमरान प्रतापगढ़ी जी को एक मौका दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि भैया माइनॉरिटीज़ को मजबूत कीजिए, तो माइनॉरिटीज़ कहीं ना कहीं इसको अपने बखूबी निभा रही है। और अब्दुल वाहिद कुरैशी जब से चेयरमैन बने हैं, मुझे लगता है कि जैसे जितने जोश से काम कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि यार कुछ कमी आ सकती है इसमें। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके रहते हुए काफ़ी पार्टी मजबूत होगी और बेहतर तरीके से काम होगा। घंटे के बाद उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया, इसको आप क्या राजनीतिक साजिश मानते हैं या कानूनी प्रक्रिया मानते हैं? देखिए ये राजनीति ही है। देखिए कानूनी प्रक्रिया ऐसे नहीं होता, सालों से केस चल रहा है, अडानी पे हमने बात कर दिया तो उसको फौरन हमारा केस रीओपन हो जाए, तो ये कानून के फैसले का सम्मान है। लेकिन कानून किस फैसले कैसे कर रही है इस पे भी सवाल है। किस पे फैसला कर रहे हैं? राहुल गांधी जी कौन है? वो क्या वो ऐसे तो है नहीं ना कि जिनका किसी ऐसे केस में नाम है जिनसे डर हो कि भैया इनके रहते हुए कुछ गलत काम हो सकता है। वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको घर खाली करवाना या उनका मेंबरशिप खत्म करना, ये कहीं ना कहीं खौफ है, ये कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को डर है। वो आप सोशल मीडिया पे करोड़ों हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, उसको पप्पू घोषित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है पप्पू है तो रहने दीजिए ना पप्पू को लोकसभा के अंदर, डर किस बात का है? आपको क्यों निकाल रहे हैं? आपको लोकसभा से बैठा रहने दो, तो आपको इसका मतलब डर है इसलिए आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो वो डर आपको रहना चाहिए, क्योंकि जितनी मजबूती से काम कर, जितनी मोहब्बत लोगों से मिल रही है उनको, तो डर जायज है, क्योंकि 2024 में परिवर्तन आएगा राहुल गांधी जी के नाम में। यूपी में आजकल देखा जा रहा है, अगर हम 3-4-5 दिन के अखबारों की तरफ गौर करें तो अल्पसंख्यकों के एनकाउंटर की जैसे एक बाढ़ सी आई हुई है, उस पर क्या विचार रखें? देखिए मैं जो अभी इनकाउंटर हुआ है, 2 इनकाउंटर हुआ है, ये सच्चाई है। जो जब से मैं उनको अतीक जी को जानता हूँ, तो मैंने उनके नाम में बाहुबली ही सुना है कि वो एक अपराधी थे, विलन थे, लोगों कितने क्रिमिनल थे। हाँ, मैंने ऐसे सुना है। इससे मैं मतलब इनकार, की सत्ता थी तब भी बाहुबली शब्द इस्तेमाल होता है, वही हुआ है। कभी मैंने उनके नाम में हम ऐसा नाम नहीं सुना कि मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा आदमी, वैसा आदमी बनना चाहिए, भारत रत्न पाने वाला कोई काम किया नहीं। लेकिन मैं अपराधी कोई कितना बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर कानून सजा देना तो अच्छा लगता है, क्योंकि कानून अदालतें इसीलिए बनाई गई, अदालत इसलिए बनाई गई है। तो कानून अगर उनको सजा देती, मैं तो कहता हूं फांसी देती। बिल्कुल, अगर कोई गलत कर रहा है भाई, देश का कानून है, सजा मिलने क्यों नहीं मिला? नहीं है क्या? फांसी नहीं मिली क्या लोगों को? फांसी मिलती है सजा अगर कोई गलत है तो। लेकिन इस तरीके से कानून को ताक पे रख करके पुलिस के सामने इनकाउंटर किया जाए, मीडिया वाले ऐसी वर्दी पहन ले जिससे लगे कि मीडिया वाला है, तो ये तो भाई देश की बदनामी नहीं हो रही है? कैसे? इससे देश की बदनामी हो रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम नहीं, वो देश का है, इस देश का है, देश में कानून है, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई हो, उसके हिसाब से सजा मिले, चाहे फांसी ही क्यों ना मिले। लेकिन ऐसे नहीं इनकाउंटर करके आप देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और इनडायरेक्टली किसको इसका फायदा मिल रहा है ये पूरी देश की जनता जानती है, समझिए। तो 2024 हत्या हुई थी, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी की हत्या हुई,
तो मुझे नहीं लगता कि उस समय भी अगर पुलिस चाहती तो एंड टाइम पे उसी सेकंड में एनकाउंटर कर सकती थी। और इवन जब कसाब देश के अंदर आया, अजमल देश के अंदर आया, और जो आतंकवादी घटनाएं हुई, बंबई ब्लास्ट हुआ, सबके जितने भी अगर इन सबके हम हथियारों की गिनती गिने तो पुलिस चाहती उस समय, कांग्रेस की सत्ता थी, 2 मिनट में उनका एनकाउंटर, पूरा देश में विरोध नहीं होता। काउंटर फायरिंग, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल, अगर एंड टाइम पर एक सरदार को गोली मार दी जाती, जो जिन्होंने उनको गोली मारी, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उनको बकायदा 3-3 साल तक उनके मुकदमे चले, फिर उनको सजाएं तो ये किसी प्रकार की। तो ये चीजें, यही चीजें देखिए, लोगों का विश्वास जो है ना बनाए रखने के लिए क्या होता है कि भाई कानून में अगर आप कानून से कोई खिलवाड़ कर रहा हो तो चाहे वो कानून से खिलवाड़ करने वाला चाहे खान हो, चाहे पैठान हो, चाहे कुमार हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे झा हो, या कोई भी धर्म, कोई भी किसी को मानने वाला हो, हम ये नहीं देखेंगे कि ये भैया ये किस कास्ट का है। यहाँ तो लोग ओबीसी बोल दिए, ओबीसी है तो भैया कार्ड खेल जाते हैं। नहीं, अपराधी अपराधी है, अपराधी अपराधी किसी का हो, आपको लगता है कि अपराध इसने किया है, इस अपराध का ये सजा होना चाहिए तो वो सजा उसको दीजिए, लेकिन उसकी सजा भीड़ दे, उसकी सजा कोई ऐसे मतलब कोई ऐसा नारे लगा करके दे तो ये माहौल ख़राब करने का काम है। और दूसरी बात कि ये हमारे जो देश में जो ये सब चीज़ हो रहा है, ये सत्ता पाने के लिए हो रहा है, और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है पूरी देश की जनता जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में चुनाव है, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हो रही है तो ये सब क्लियर है कि आगे लगता है कि योगी जी का रास्ता साफ है 2024 में, ये सब चीज़ करके 2024 में। कांग्रेस विरोधी पार्टियां या विपक्ष हम बोले या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले, वो ये कहते हैं कि जी इंदिरा गांधी ने भी अपने ज़माने में इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था। देखिए, उस दौर में तो मैं था नहीं, ठीक है, लेकिन जितना मैं सुना हूँ, समझा हूँ अपने बुज़ुर्गों से, अपने लोगों से, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उसकी सज़ा उनको नहीं मिली क्या? सत्ता से उनको नहीं हटाया गया क्या? हटाया गया। तो आज सत्ता से हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जिस दौर में जैसा काम हुआ है उसकी सज़ा भी तो उनको मिली है ना। तो आज जो हो रहा है, इमरजेंसी के समय में भी लोगों के एनकाउंटर नहीं होते थे, बिल्कुल, क्यों कभी नहीं, वो कैसा कभी नहीं हुआ, किसी खास जाति विशेष धर्म के नाम पे तो एनकाउंटर कभी नहीं हुआ, लोगों के ऊपर भी कभी डंडे नहीं बरसाए नहीं, धर्म के नाम पे तो कभी उन्होंने कभी भी। आप इंदिरा गांधी जी के मैसेज देखें, इंदिरा गांधी जी के आप लास्ट कटिंग पेपर होंगे जमाने के, उस जमाने के निकालिए, कभी उन्होंने तो उनका मेरा खून का एक-एक कतरा देश के लिए। तो ये चीजें, इस देश में रहने वाला हर इंसान संविधान को मानता है और संविधान के हिसाब से चाहता है कि उसको सजा मिले। देखिए, मैं मानता हूं कि भैया लोग देश में रह रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अच्छा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बुरा करने वाले वही बहुत सारे लोग हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा करने वाला अगर कर रहा है तो ठीक है, बुरा करने वाला तो उसके नाम से पूरे कौम को बदनाम कर दो, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज कह रहा हूं, अतीक अहमद गुनाहगार था, उसको किसने गोली मारी? जिसने भी गोली मारी, नाम से पता कर सकते ना किसने मारी, भैया उसने भी तो गोली मारी। लेकिन आप ये देखिए, उसका घर तो बर्बाद हो गया ना, उस 3 बच्चे का घर बर्बाद हो गया ना, वो कौन है? उसी देश का है ना, उसके मन में नफरत बैठाया गया। एक सीएम अपने विधानसभा के अंदर बैठ के क्या बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कैसा शब्द है? ये इस शब्द से सीएम की तो कम से कम नहीं, ये शब्द से तो भाई जो लोग सुन रहे हैं उनके चाहने वाले, सीएम है, उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं भैया, वो सीएम है यूपी के, उनके चाहने वालों ने लगा होगा कि भैया ये मेरे सीएम जब बोल रहे हैं तो मैं कर सकता हूं। तो ये चीजें सीएम साहब को, योगी साहब को मर्यादा में बोलना चाहिए, क्योंकि ये आप सीएम हैं, भले आपको माइनॉरिटी ने वोट दिए हैं, तो आप किसी एक को लेकर के फैसला सुना दे, मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे शब्दों से जो आपके बनाए हुए बेरोजगार हैं, जिनको आपने बेरोजगार बना रखा है देश में, जो बेरोजगार, जिनको आपने रोजगार नहीं दिया है, ऐसे ऐसे लोग गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये भी हमारा नेता है। उस 3 का तो घर बर्बाद हो गया ना, जिन तीनों ने ऐसा काम किया है, वो तो मर गया। जिसने गलत किया उसको सजा कानून देती, इसने दे दिया, लेकिन उसका घर तो बर्बाद हो गया, उस पर केस चलेगा, कोर्ट जाएगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बर्बाद तो कर दिया ना आपने उसको। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार भी उतनी ही दोषी है इन सब कामों में। के ऊपर और आप ही के कार्यविधि के ऊपर में कितने आपके अंदर में विधानसभाएं आती हैं? 5 विधानसभा है, किराड़ी, आपको मुंडका, नागलोई, सुल्तानपुरी, बवाना। इन 5 विधानसभाओं के बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत माइनॉरिटीज आपको देख रही है, बहुत सारे युवक, वृद्ध, जो भी टाइप के उम्र के, हर उम्र के लोग आपको देख रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटीज कांग्रेस से जुड़ना चाहें तो क्या क्या कदम उन्हें उठाना चाहिए, किस तरीके से? देखिए, मैं तो आपके सभी दर्शकों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और आपका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैनल है, लोगों के बीच आप रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वाकई सेक्युलर चाहते हैं, देश में सेक्युलरिज्म चाहते हैं,
जो वाकई चाहते हैं कि अमन चैन हो देश में, और राहुल गांधी जैसा ऐसा नेता जो गलत काम नहीं करे, झूठ नहीं बोले, सच बोल करके कई बार उन्होंने अपने नेता को फंसाया है, अपने नेता तक के बारे में उन्होंने सच बोला है कि भैया ये ऐसे नेता को आप मौका अगर देना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म जिंदा रखना चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कांग्रेस में वापसी कीजिए। कांग्रेस आपका ही है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस में वापसी कीजिए। मैं माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष हूं, आपके मैं हर काम में, हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। आपका काम बाय द वे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूं। आप जुड़िए कांग्रेस से, कांग्रेस को मजबूत कीजिए और मौका दीजिए कांग्रेस को दोबारा, मैं यही कहूँगा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़ाई जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ाई जोरों से।